हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है जिसका नाम है प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स। मतलब इसमें हम लोगों को प्रूव करना होता है कि कोई इरेशनल नंबर जो है उसको प्रूव करना होता है कि आखिर वो इरेशनल हो कैसे रहा है ना। यहाँ जैसा लिखा हुआ है कि एज वी नो दैट इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मतलब उसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता है। पी और क्यू इंटीजर्स होगा लेकिन क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। तो अब हम लोग इसमें प्रूव क्या करेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि √2 ये एक तरह का इरेशनल नंबर है। अब इस इरेशनल नंबर को हमको प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने का स्टेप वाइज स्टेप काम करना होता है हम लोग को। जैसे स्टेप 1 में हम लोग को एज्यूम कर लेना होता है कि √2 जो है वो रेशनल है। उसके बाद ये हमको प्रूव करना होता है कि जब ये रेशनल है तो इसको a बाई बी के फॉर्मेट में मान लेते हैं, और a बाई बी जो है, a और b जो है इसको को प्राइम मानते हैं हम लोग। हालांकि वो को प्राइम होता ही है, मगर ये को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है कि ये इसका फैक्टर 1 है ना। और स्टेप 2 में हम लोग प्रूव कर देते हैं कि a और b का फैक्टर 1 के अलावा भी है, एक्सेप्ट देन 1। ये प्रूव करना होता है। मतलब स्टेप 1 में एज्यूम कर लेते हैं कि √2 रेशनल है, जिसको a बाई बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और a और b को प्राइम है जिसका फैक्टर 1 है, यानी 1 से डिविजिबल है। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं कि a और b को मान लेते हैं, a और b को b का 1 के अलावा भी फैक्टर है, ये हम लोग शो करते हैं, जिससे ये प्रूव हो जाता है। स्टेप 3 में ये प्रूव हो जाता है कि a और b जो है वो को प्राइम नहीं है। a और b आर नॉट को प्राइम। तो जो हम लोग एज्यूम करके चले होते हैं वो मतलब फॉल्स साबित हो जाता है, और एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। और इस कॉन्ट्राडिक्शन के कारण √2 जो है वो इरेशनल प्रूव हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम लोग को इरेशनल प्रूव करने के लिए ये सारा काम करना होता है। एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2, यहाँ पर 2 नहीं है, ये √2 है। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहला स्टेप जो हम कहे थे, स्टेप 1 मानकर चलते हैं प्रूव करने के लिए। लेट अस एज्यूम दैट √2 इज इक्वल टू रेशनल नंबर। मतलब रेशनल पहले मानकर चलेंगे और उसको फिर कॉन्ट्राडिक्शन करना होगा, और जिससे ये इरेशनल ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। तो रेशनल नंबर a बाई बी के फॉर्मेट में रहेगा, और a और b जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर होगा a और b, और a और b जो है वो को प्राइम होगा। को प्राइम कहने का मतलब है कि HCF 1 होगा, HCF 1 होगा। ये सारा हम एज्यूम करके चले हैं। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे कि √2 इक्वल टू a बाई बी जो है इसको स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये √2 का स्क्वायर 2 इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। और इसका मतलब क्या है
ये हम इसके पहले जो थ्योरम बताए हैं, इसके पहले वाले वीडियो में वो बता चुके हैं ना, कि अगर 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 2 डिवाइड्स, इसका मतलब है कि a स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है ना। ऐसा मतलब इसका निकल कर आता है इस स्टेटमेंट से। और फिर इसका अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, यानी a इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। यहाँ तक में आप लोग को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, a प्रूव हो गया कि a जो है वो 2 से डिविजिबल है। अब हम लोग सेम काम करेंगे b के साथ। अब जैसे a इज आल्सो डिविजिबल बाई 2 है, यानी कि a का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू लिख सकते हैं 2c। लेट a इक्वल टू 2c, क्योंकि a 2 से डिविजिबल है, c कोई और कांस्टेंट है। अब इस वैल्यू में इसमें है ना, इसको इक्वेशन 1 मान कर चल सकते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, a का वैल्यू 2c रखेंगे तो 4c स्क्वायर। अब 2 से ये 4 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, ये फिर इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि b स्क्वायर को 2 भी डिवाइड कर रहा है और c स्क्वायर भी डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अब b स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि b इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। ये थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं। अब b आल्सो डिविजिबल बाई 2 हो गया। और यहाँ पर हम लोग प्रूव किए थे a इज, देखिए आप लोग को दिखाते हैं, यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट में हम लोग प्रूव किए हैं कि a इज डिविजिबल बाई 2, और यहाँ पर प्रूव हो गया है कि b इज डिविजिबल बाई 2, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, a एंड b इज डिविजिबल बाई 2। मगर हम लोग क्या मानकर चले थे, हम लोग मानकर चले थे कि a और b क्या है, को प्राइम है। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब ये अपोज कर रहा है जो हम लोग सपोज किए थे उसको, जो हम लोग मानकर चले थे उसको, इसका ये विरोध कर रहा है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है, दिस मीन्स दैट आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, मतलब जो हम लोग मानकर चले हैं वो गलत है। और मतलब हम लोग क्या मानकर चले थे कि √2 रेशनल है, देयरफॉर √2 इज इरेशनल। ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग √2 को इरेशनल प्रूव किए, है ना। सबसे पहला स्टेप में मान लिए कि रेशनल है, और a और b जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है और को प्राइम है। तो को प्राइम है तो ACF 1 होगा, और ACF 1 होगा यानी कि 1 से डिविजिबल होगा। और बाद में हम लोग प्रूव कर दिए कि ये जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, यानी हम लोग का जो माना हुआ था वो गलत था, इसलिए यहाँ पर √2 जो है वो इरेशनल प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर जैसे पहले हम लोग प्रूव किए √2 को इरेशनल, अब यहाँ पर √3 को इरेशनल प्रूव करेंगे। तो इसमें भी सबसे पहला काम क्या करना है,
मान लेना है, लेटेस्ट सपोज √3, इसको मान लेंगे हम लोग रेशनल नंबर। तो रेशनल मानने का मतलब क्या है कि ये a बाई बी के फॉर्म में होगा और ए और b जो है ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा और पॉजिटिव इंटीजर होगा और कोप्राइम भी होगा, है ना, ये कोप्राइम भी होगा। कोप्राइम कहने का मतलब है कि HCF1 होगा, मतलब डिविजिबल बाय 1, डिविजिबल बाय 1। इतना हम सपोज करके चले हैं और आगे जाके प्रूव करेंगे कि ये 1 से सिर्फ डिविजिबल नहीं है, ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 मतलब अदर देन 1 से भी डिविजिबल है, यानी कि 1 के अलावा भी किसी नंबर से डिविजिबल है, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये इरेशनल है। तो आगे का स्टेप करते हैं। सिंस √3 इक्वल टू a बाई बी, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर इक्वल टू a बाई बी का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अब a स्क्वायर अगर डिविजिबल बाई 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। समझ आ रहा ना। अब a तो डिविजिबल प्रूव हो गया 3 से, अब b को भी हम लोग को प्रूव करना होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब a अगर 3 से डिविजिबल है तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर a इक्वल टू 3c। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इस वैल्यू को ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a का वैल्यू है 3c, तो 3c का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर। 3 से 9 जो है वो 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। तो जब b स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 है तो b भी डिविजिबल बाई होगा 3, b इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग मानकर चले थे कि a और b कोप्राइम है जिसका HCF1 है, यानी 1 से सिर्फ डिविजिबल है, मगर यहाँ पर आगे दिख रहा है कि a और b जो है वो 3 से भी डिविजिबल है। देयरफॉर विच प्रोड्यूसेस कॉन्ट्राडिक्शन। तो इससे कॉन्ट्राडिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है और ये जो है वो this means that our supposition is wrong. Our supposition is wrong. Therefore, √3 is an
इरेशनल नंबर। तो इस तरह से ये इरेशनल नंबर प्रूव हो गया। तो अभी तक हम लोग √2 को इरेशनल नंबर प्रूव किए और इसके बाद फिर √3 को इरेशनल नंबर प्रूव किए। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा वीडियो। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 माइनस √3 को प्रूव करना है। 5 माइनस √3 को इरेशनल नंबर प्रूव, ये √3 है, √3। तो फिर वही काम करना है। सबसे पहले मान लेंगे कि 5 माइनस √3 क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसको भी प्रूव करते हैं। लेट अस एज्यूम दैट 5 माइनस √3 इज इक्वल टू रेशनल नंबर, यानी a बराबर a/b, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना होगा कि सिंस 5 माइनस √3 इक्वल टू a/b, और यहाँ पर भी क्या है, a और b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, को प्राइम है। अब ये 5 माइनस √3 इक्वल टू a/b है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, √3 माइनस √3 उधर जाके प्लस हो गया और यहाँ पर 5 माइनस a/b ऐसा लिखा जा सकता है। और इसको फिर एलसीएम लेके 5b माइनस a/b ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर ये जो नंबर है, ये क्या है, a और b पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये क्या होगा, रेशनल होगा, जिसके कारण यहाँ पर √3 भी क्या हो जाएगा, जब a और b पॉजिटिव इंटीजर तो ये पूरा रेशनल हो गया, तो यहाँ √3 भी क्या प्रूव हो रहा है, रेशनल प्रूव हो रहा है। मगर हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि √3 क्या है, इरेशनल। तो देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि √3 क्या है, इरेशनल है, एंड हेंस तो इस तरह से हम लोग का प्रूव हो जाता है कि 5 माइनस √3 जो है वो क्या है, इज आल्सो इरेशनल। कोई भी क्वेरी होगा आप लोगों को, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आप लोग कमेंट में करके पूछ सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रूव करना है कि प्रूव दैट √2 प्लस √5 है ना, √2 प्लस √5 इज इरेशनल। तो फिर यहाँ से हम लोग मान कर चलेंगे कि ये क्या है, लेट अस एज्यूम दैट √2 प्लस √5 इज इक्वल टू रेशनल बराबर a/b। अब यहाँ पर क्या करना होगा कि √2 प्लस √5 इज इक्वल टू a/b है। तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b माइनस √5, या फिर √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b माइनस √2। दोनों लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
क्या हो जाएगा यहाँ पर √2 का स्क्वायर इक्वल टू a/b माइनस √5 का स्क्वायर होल स्क्वायर। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा √5 का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर लेकर बना सकते हैं हम लोग a/b माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर में तो तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर में स्प्लिट करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब इसको जहाँ सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2√5a/b। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2√2a/b ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि ये सारे रूट के अलावा जितना भी बचेगा उसको एक साइड कर देंगे। जैसे 5 ये पूरा माइनस में है, ये इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा ये 2√5a/b और यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा ये पूरा को इधर अगर भेजते हैं तो 2√2a/b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा √5 को सिर्फ इधर रहने देना है √5 को, और इसके अलावा जितना भी है सब उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर 5 माइनस 2 हो गया 3, यानी a स्क्वायर प्लस 3 और b स्क्वायर को गुना करेंगे तो 3b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यहाँ था। अब यहाँ b जो है वो मल्टीप्लाइड है, नहीं डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2/a मतलब 2a मल्टीप्लाइड था, इधर आके डिवाइड में हो गया तो b से b कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सेम प्रोसेस फॉलो होगा √2 इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 3b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू b बाई 2a। तो अब देखते हैं जैसा कि ये पूरा एक तरह से रेशनल होगा क्योंकि सारा इंटीजर है, और यहाँ भी ये सारा वैल्यू जो है वो रेशनल होगा क्योंकि ये सारा इंटीजर है। मगर अगर ये पूरा रेशनल है तो √2 भी रेशनल हो जाएगा, जिससे कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, और यही कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो हमारा थ्योरम को प्रूव कर रहा है। दिस प्रोड्यूस कॉन्ट्राडिक्शन। क्योंकि ये पूरा रेशनल है मगर ये √5 इरेशनल है, और यहाँ पर ये सारा रेशनल है और √2 इरेशनल है, इसी से कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। और इस कारण से हम लोग का जो क्वेश्चन है √2 प्लस √5 जो है वो इरेशनल होगा। ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। तो थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो के लिए। और अगर कोई भी आप लोग को डाउट रहे और कुछ भी किसी भी तरह का डाउट रहे तो कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।